नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त मोहित वत्स आपको बताऊंगा कि आजकल बढ़ती हुई प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, जैसे दमा, अस्थमा, टीबी, खांसी, जुकाम, पिलोरेसी। तो ये बीमारियां होती क्यों हैं? इनका मुख्य कारण है हमारे शरीर में कफ का बढ़ जाना। तो कफ किस कारण से बढ़ता है और हम इसका क्या निवारण कर सकते हैं, इनका सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कफ बढ़ता है हमारा जब हम किसी पोल्यूटेड प्लेस पे जाते हैं या हमारा जो भोजन की प्रक्रिया है वो सही नहीं है, हम सही तरीके से भोजन नहीं लेते हैं या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मुख्य 5 कारण हैं जिसके कारण कफ हमारा बढ़ता है। पहला कारण है कि हम मैक्सिमम क्या है कि पोल्यूटेड प्लेसेस पे रहते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर आप किसी ऐसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में हैं, तो अगर आपको जीने की तमन्ना है तो सबसे पहले आपको वहाँ से मूव करना पड़ेगा, या उस जगह को सुधारने के लिए आपको पेड़ पौधे अपने आसपास लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा और ख़ुद भी एक बार कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध हो सके। दूसरा कारण है कि हम एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे जो शरीर के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है कि सुबह 1 घंटे अपने शरीर को ज़रूर दें। योग, प्राणायाम, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिस प्रकार भी आपके शरीर से मल का बाहर निकलना पॉसिबल हो। हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो पेट है वो साफ हो रहा है, तो हमारा शरीर से मल सारा निकल गया, लेकिन केवल पेट के साफ होने से 5% ही हमारे शरीर से मल का निष्कासन हो पाता है। हमारा 20 से 25% सांसों के द्वारा हमारे मल बाहर निकलता है। जैसे हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे मैक्सिमम क्या है, ऑर्गन्स साफ होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और हम डीप इनहेल करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर शरीर में जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्राणायाम, कि सुबह हम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये हमें प्राणायाम करने हैं अगर हम इस दमा, अस्थमा से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा है, हमें डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना पड़ेगा अगर हम किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं तो। चौथा है हमारा, हमें कुछ हमारे फूड हैं जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा, जैसे कटहल, जैसे जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, कटहल है, बनाना है, फ्राइड बीट रूट है, चुकंदर जिसको कहते हैं हम हिंदी में। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है और हम हनी ले सकते हैं। हमें डेली 1 चम्मच हनी कंज्यूम करना है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो निश्चित तौर पे आप अस्थमा, दमा, खांसी, जुकाम से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा आप और उपाय कर सकते हैं, जैसे नेति हो गई, आपका बस्ती, आपके शरीर को साफ करना, षटकर्म की क्रिया करना। तो ये
सेकेंडरी स्टेज है। सबसे पहले अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको अपने आप ही ये चीज़ें, योग, प्राणायाम और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, ये चीज़ें करनी है। तो इसी उसके साथ में मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनाएंगे और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। नमस्कार।